नमस्कार, आप देख रहे हो गोल्डन पेस। सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो पिछले कुछ महीनों से दोनों कीमती धातु में अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। सोने का भाव 7वें आसमान से धड़ाम हो चुका है। कीमतों पर नजर डालें तो सोने का भाव 57,000 से गिरकर 43,000 के नीचे पहुंच चुका है, यानी कि सोने के भाव में 14 से 15,000 रुपए की बड़ी गिरावट आ चुकी है। कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि सोने की कीमतों में और गिरावट आने वाली है, लेकिन अगर आप भी निवेश के लिए सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो तो रुक जाइए। अगर आप भी निवेश के लिए सोना खरीदते हो तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसको लेकर कारोबारियों ने 6 बड़ी वजह दी है। जानेंगे कि निवेश के लिए सोने की खरीदारी क्यों नहीं करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले आप सभी से प्यारा सा निवेदन है कि अभी तक आपने गोल्डन बेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कर दे, क्योंकि दोस्तों आपका प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब भी हमारी मेहनत का फल होता है, ताकि हम आप तक रोजाना सोने और चांदी के भाव पहुंचा सके। चलिए तो बात करते हैं कि आखिर क्यों सोने में निवेश नहीं करना चाहिए। तो पहली बड़ी वजह है गोल्ड ज्वेलरी। जी हाँ, भारतीय लोग कई सालों से सोने में निवेश करते आ रहे हैं। शादी ब्याह में नहीं बल्कि भारतीय त्योहारों में भी जमकर सोने की खरीदारी की जाती है, क्योंकि भारत के लोग सोने को बेहद ही पवित्र धातु मानते हैं। इसीलिए तो पौराणिक काल में भी राजा महाराजा भी कई सोने के आभूषण पहनते थे। वैसे अगर आप सुंदरता बढ़ाने के लिए सोने की खरीदारी करते हो तो बेहतर है, लेकिन निवेश के लिए सोना खरीदना काफी हद तक सही नहीं है। हालांकि सोने में जोखिम ना के बराबर है। जी हाँ, मार्केट के ज्यादातर कारोबारी सुझाव देते हैं कि हमें निवेश के तौर पर सोने की ज्वेलरी खरीदने से बचना चाहिए। दरअसल जब हम ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसका मेकिंग चार्ज समेत कई शुल्क देने पड़ते हैं। ज्वेलरी की डिजाइन के आधार पर मेकिंग चार्ज भी बढ़ता रहता है। 22 कैरेट के सोने का इस्तेमाल ज्वेलरी को बनाने में किया जाता है, और जब आप इसे बेचने जाते हो तो आपके दिए गए हजारों रुपए के चार्ज का कोई मतलब नहीं होता, ना ही मेकिंग चार्ज का दुकानदार गिनता है। इससे आपका फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। वही पुराने सोने को बेचने पर टैक्स भी देना पड़ता है। इस हिसाब से सोने की ज्वेलरी निवेश के लिए बेहतर नहीं है। चलिए तो दूसरी बड़ी वजह है डिजिटल गोल्ड। जी हाँ, सोने के आभूषण की खरीदारी के बाद भारत में डिजिटल गोल्ड तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल गोल्ड में निवेश करते जा रहे हैं। हालांकि डिजिटल गोल्ड फिजिकल गोल्ड से महंगा भी होता है। कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि फिजिकल गोल्ड की तुलना में गोल्ड ETF थोड़ा ज्यादा महंगा हो सकता है, क्योंकि फंड हाउस अलग तरह की फीस लेते हैं। इतना ही नहीं बल्कि ब्रोकरेज पर भी गौर करना चाहिए। चलिए तो इसके बाद तीसरी बड़ी वजह है गोल्ड कॉइन। जी हाँ, सोने के सिक्के या बारों में निवेश करने से भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब भी आप इसे बेचते हो तो आपको कम अमाउंट मिलता है। बैंक भी एक बार सोने के सिक्के बेचने के बाद गोल्ड बार या सोने के सिक्के दोबारा नहीं खरीदते हैं, और इसी वजह से खरीदारी के बाद सोने के सिक्के या गोल्ड बार को लोकल मार्केट में ही बेचना पड़ेगा। चलिए तो इसके बाद की बड़ी वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। जी हाँ, भारत के ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता है कि सोने का भाव अंतर्राष्ट्रीय भाव पर निर्भर रहता है, यानी कि भारत में सोने का भाव क्या होगा ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करता है। और इसका सबसे बुरा परिणाम ये होता है कि पूरी दुनिया में होने वाली हलचल का सीधा असर भारतीय सोने और चांदी पर पड़ता है। दुनिया में कोई भी बड़ा उतार चढ़ाव होता है
तो भारत में सोने की कीमतों पर प्रभावित करता है। चलिए तो इसके बाद है सोने के गहनों में जोखिम। जी हाँ, सोना बहुमूल्य धातु है जिस पर चोरों की नजर हमेशा रहती है। इसीलिए तो ज्वेलरी शोरूम और सोने की दुकानों पर सुरक्षा सबसे ज्यादा होती है। कई लोग घर में सोना रखते हैं जिससे उनके मन में हमेशा चोरी का डर लगा रहता है। अगर आप सोने को बैंक लॉकर में रखवाते हो तो आपको बैंक को कई चार्जेस चुकाने पड़ते हैं। हालांकि अगर आप डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ETF में निवेश करते हो तो आप चोरी के जोखिम से बच सकते हो। भारत एक स्वतंत्र देश है, लेकिन फिर भी भारतीय सोने का भाव विदेशी लोग तय करते हैं, जिससे कि सोने का भाव तेजी से बढ़ता है और देश का आम आदमी सस्ते में सोने की खरीदारी नहीं कर पाता। ऐसे में अगर आप भी चाहते हो कि भारत में ही सोने के भाव तय हो ताकि सोने की कीमतों में बड़ी से बड़ी गिरावट आ सके, तो तुरंत ही नीचे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।